आज तक हमने वॉर की ऐसी हजारों फिल्में देखी है जो सीरियस हैं, मगर कुछ ऐसी भी फिल्म्स है जो ऐसे सैनिकों की कहानी दिखाती है जो जंग लड़ने के अलावा दुनिया का हर काम करते हैं। ये फिल्म ऐसी ही एक फिल्म है। ये कहानी है साल 1967 की, जब ग्रीस के बॉर्डर पर 3 सिपाही बर्फीले इलाके में एक खरगोश का शिकार ऐसे कर रहे थे जैसे कि किसी दुश्मन का सामना कर रहे हो। इस बीच यानिस नाम के एक सिपाही को ये खुशखबरी मिली कि उसका ट्रांसफर हो गया है और खुशी खुशी इस बर्फीले इलाके से निकलकर जब वो हेडक्वार्टर्स पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसे एथेंस शहर में एक नए बटालियन का हिस्सा बनाया जा रहा है। मगर ये शायद खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो एथेंस पहुंचा उसने अपनी पत्नी कैटरीना को कॉल किया। इतने दिन बाद अपने पति की आवाज सुनकर खुश होने के बजाय वो उसे डांटने लगी। जिस जगह उसे रिपोर्ट करना था उस जगह के सैनिकों को पता ही नहीं था कि यानिस को यहाँ क्यों भेजा गया है, और कोई भी उसे इस बटालियन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। मगर फिर यानिस को पता चला कि उसके दोस्त इस बटालियन का हिस्सा है। ये सारे दोस्त पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे और यानिस को तब समझ आया कि सेना ने एक फिल्म यूनिट बनाया है जिसके लिए यानिस और उसके दोस्त को यहाँ बुलाया गया है। बिना दूध की चाय और थोड़े से जैम के साथ ब्रेड देकर यानिस को कैंटीन में भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात पैनो नाम के एक अजीब से आदमी से हुई। कई सैनिक अपनी परेशानियां अपने सार्जेंट को बताना चाहते थे और यानिस ने भी कहा कि वो एक दिन की छुट्टी लेकर अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, मगर उस जगह पर किसी भी सैनिक की इच्छा पूरी नहीं होती थी। सैनिकों की जिंदगी कैदियों जैसी लग रही थी और यानिस को पहले ही दिन कर्नल के ऑफिस में भेज दिया गया और साफ साफ उससे कहा गया कि अगर उसने ड्यूटी करने में जरा भी गड़बड़ की तो उसे वापस बर्फीले इलाके में भेज दिया जाएगा, उस इलाके में जहां से वो मुश्किल से निकलकर बाहर आया है। और ड्यूटी समझाते हुए उससे कहा गया कि उसे सेना के लिए एक फिल्म बनानी है और हर एक चीज शूट करके सेना की महानता दिखानी है। ये काम मुश्किल था क्योंकि सैनिक ऐसी कोई चीज नहीं कर रहे थे जो महानता दिखाए। प्रोपेगेंडा के लिए बनाई जा रही इन फिल्म्स को जो सैनिक हैंडल कर रहे थे, यानिस को उन सब से मिलवाया गया, जैसे कि डबिंग आर्टिस्ट, एडिटर और लाइटिंग डिपार्टमेंट। ये सारे लोग काम करने के बजाय मौका मिलते ही अपनी पसंद की फिल्में देखने लगते हैं या कभी कभार काम के बहाने नींद पूरी करने की कोशिश में लग जाते हैं। बाकी सब तो अपने काम जानते थे, मगर पैनो वो इकलौता आदमी था जो सिर्फ सिगरेट मांगने के लिए घूमता रहता था। यानिस को सबसे पहले इमानुएला नाम की एक सिंगर को शूट करने का काम दिया गया और इस मौके का फायदा उठाकर पैनो और पेत्रो भी वहाँ से बाहर निकले। काम करने के बजाय उनका ध्यान कहीं और ही था। कभी पैनो लड़की से बात करने में बिजी हो गया तो कभी पेत्रो अपनी माँ से बहस करने में। काम के अलावा उन लोगों ने सारे काम किए और फिर वो लोग उस महंगे होटल में गए जहां इमानुएला ठहरी थी। इमानुएला, जो कि एक मशहूर सिंगर है, इन सैनिकों के साथ टीवी के लिए एक फिल्म बनाने वाली थी, मगर वो जानती थी कि काम पर नहीं बल्कि उन लड़कों का ध्यान उसकी खूबसूरती पर रहेगा। ये वो पहली फिल्म थी जो किसी डायरेक्टर के बिना बनाई जा रही थी, इसलिए पेत्रो इमानुएला के करीब आने के लिए डायरेक्टर होने की एक्टिंग करने लगा। काम करके वो चारों लौट कर आए और सबसे पहले खाना खाने कैंटीन में चले गए। कुछ देर बाद यानिस की पत्नी बच्चों को लेकर उससे मिलने आई और यानिस की खुशी लौट आई। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो घर आ जाए, मगर यानिस का कहना था कि इलेक्शन की वजह से उसे घर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। परेशानी ये थी कि यानिस और उसकी पत्नी दोनों के पास पैसे नहीं बचे थे, फिर भी उसकी पत्नी ने थोड़े बहुत पैसे दे दिए। इस बीच यानिस से उसके परिवार और काम के बारे में पूछताछ की जाने लगी, क्योंकि बटालियन का कोई भी इंसान फुल टाइम सैनिक नहीं है, इसलिए हर कोई इस काम के अलावा कोई और भी काम करता होगा। फिर उसे एक किताब देकर ये कहा गया कि उसे ये किताब कॉपी करके लिखनी होगी। यानिस नहीं जानता था कि ये किताब क्यों कॉपी करवाई जा रही है, मगर वो कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता था। उस रात सेना के इस टीवी स्टेशन में वो म्यूजिकल फिल्म दिखाई जाने वाली थी जो यानिस ने शूट की थी। हर रोज इस टीवी स्टेशन में दिखाए जाने वाला शो शुरू हुआ और कुछ देर बाद जब इमानुएला की फिल्म दिखाई गई तब यानिस के अलावा हर कोई इमानुएला की खूबसूरती में खो गया। अगले शो के लिए करलातो नाम का एक एंकर 2 लड़कियों को लेकर आया। करलातो फैशन के बारे में शो बनाता है और इस शो के बहाने स्टूडियो के लोगों को लड़कियों को देखने का मौका मिल जाता है। दूसरे सैनिकों को ऐसा करते देख जनरल हमेशा उन्हें डांटता है, मगर इस बार वो खुद ही अपनी बेटी के बहाने इन लड़कियों को देखने लगा। उसकी बेटी पहले तो एक नॉर्मल लड़की लग रही थी, मगर उसकी आवाज सुनकर पेत्रो हैरान हो गया।
दिन भर फिल्म पर काम करने के बाद अब सैनिकों को सैनिकों वाला काम करना था और अगली सुबह फिर से उन्हें एक फिल्म बनानी थी। यानिस को इस बार एक फुटबॉल मैच शूट करना था, मगर पेत्रो बार बार उसे स्पॉन्सर्स के नाम शूट करने के लिए कहने लगा, जिसकी वजह से वो मैच शूट ही नहीं कर पाया। फिल्म बर्बाद ना हो इसलिए पेत्रो ने स्टेडियम खाली होने के बाद प्लेयर्स को फिर से गोल मारने के लिए कहा और इस तरह एडिटिंग कर करके इस फिल्म को पूरी तरह तैयार कर दिया गया। कुछ दिन बाद यानिस को पता चला कि इमैनुएला और पेत्रो का रिश्ता शुरू हो गया है, मगर उनके सीनियर्स ये बात नहीं जानते। इमैनुएला ने इसी वजह से उस स्टूडियो में अनाउंसर का काम करने का फैसला किया। इमैनुएला को पाने के बाद पेत्रो का काम तो हो गया, मगर अब पैनो का काम बाकी था। यानिस को अब एक ओल्ड एज होम में शूट की गई फिल्म दिखानी थी और उसकी मदद से सीनियर्स की नजरों से बचकर पैनो एक लड़की को अपने साथ वहां ले गया। वहां हर किसी की नजर उसी लड़की पर थी, इसलिए पैनो उसे वहां से बाहर ले गया। पैनो को भी वो मिल गया जो उसे चाहिए था और अब बारी थी यानिस की। यानिस उस रात अपनी पत्नी के पास रह गया, जिसकी वजह से उसे लौटने में देरी हो गई। उसे रात को ही लौटना था, मगर सुबह होने की वजह से उसे छिपते छिपाते अपने यूनिट के पास जाना पड़ा। खुशकिस्मती से कर्नल और जनरल ने उसे अंदर आते हुए नहीं देखा, मगर अंदर आते ही उसे और बाकी के सैनिकों को जंग के लिए तैयार होना पड़ा। ग्रीस में सिविल वॉर का माहौल पैदा हो गया और हर किसी को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया था, मगर एक भी सैनिक जोश नहीं दिखा पाया। जंग की वजह से अब अमेरिकन ग्रीस के सपोर्ट में आ गए और टीवी स्टेशन में एक नया शो तैयार किया गया जहां ग्रीक लोगों को इंग्लिश सिखाई जा रही थी। My name is John. आम लोगों से ज्यादा आर्मी जनरल इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी दिखा रहे थे और जैसे ही स्टूडियो में एक इंग्लिश लड़की सिंडी आई, जो कि एक सैनिक की मंगेतर भी है, जनरल को इंग्लिश में बात करने का मौका मिल गया। Very glad to meet you. वो अपनी ही दुनिया में गुम थे और ये नहीं जानते थे कि पैनो का उन्हीं की भतीजी के साथ अफेयर चल रहा है और हर रात वो उसे देखने और उससे बात करने स्टूडियो की छत पर जाता है। उस रात पैनो के पूरे प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि उसी वक्त गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। ये बात सामने आई कि लेका नाम के एक सैनिक ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था जहां उसे तकलीफें झेलनी पड़ी थी और ये खबर मिलते ही टीवी शो को उस रात के लिए बंद कर दिया गया। इस हादसे के बाद सैनिक अपनी सरकार से नफरत करने लगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से लोगों की आजादी छिन गई थी। उन्हें जबरदस्ती कम्युनिज्म के खिलाफ बातें लिखने के लिए कहा जा रहा था और अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उन्हें वो काम करना पड़ रहा था जो उन्हें करना ही नहीं था। इस बीच पेत्रो पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहा था। उसने अपने साथियों से कहा कि उन्हें ये बकवास फिल्म्स बनाने के बजाय अपनी खुद की फिल्म्स बनानी चाहिए। वो अपने आइडिया के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी यानिस के लिए बुलावा आ गया। यानिस सोचने लगा कि अब आखिर उसने क्या गलती कर दी है, मगर उसने कोई गलती नहीं की थी। उसे और उसके साथी को लेनिन की एक तस्वीर दी गई और कहा गया कि उन्हें इस तस्वीर को 2x3 मीटर की तस्वीर में बदलना होगा और अच्छी तरह फ्रेम करना होगा। साथ ही उन्हें कम्युनिस्ट साइन के 12 कॉपीज बनाने होंगे, ऐसे कॉपीज जो किसी प्रोटेस्ट में काम आ सके। वो दोनों समझ नहीं पाए कि आखिर ये काम उन्हें क्यों दिया गया है और इस काम को राज रखने के लिए क्यों कहा गया है, क्योंकि ये देश कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ है। सच तब सामने आया जब पैनो ने उन्हें बताया कि ये सब कुछ पार्लियामेंट में ले जाया जाएगा। पेत्रो का कहना था कि इस सेना में कम्युनिस्ट लोग छिपकर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि सेना में आपस में एक जंग छिड़ने वाली है। मगर कुछ लोगों का कहना था कि ग्रीस देश सोवियत रशिया के साथ हाथ मिलाने वाला है। ये सब कुछ देखकर एक कैप्टन बिल्कुल खुश नहीं था और उसे लगा कि क्रांति का माहौल बनने वाला है। मगर जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। जिन लोगों को सोवियत सिपाही समझा जा रहा था, असल में वो सब एक्टर्स हैं और पार्लियामेंट में एक फिल्म बनाई जाने वाली थी। जो लोग ये फिल्म बना रहे हैं, यानिस उन्हीं के साथ काम किया करता था। ये फिल्म तो जबरदस्ती बनवाई जा रही थी, मगर एक फिल्म ऐसी थी जो यानिस और उसके साथी अपनी मर्जी से बना रहे थे। मगर इस फिल्म को बनाने का अंजाम क्या होने वाला है किसी को अंदाजा नहीं था। यानिस के घर में ही उन सब ने अपनी पहली फिल्म बनाने की तैयारी शुरू की और इस फिल्म में सिंडी पैनो की गर्लफ्रेंड और पैनो एक्टिंग कर रहे थे। मगर ये फिल्म बनाना आसान नहीं था, क्योंकि यानिस के बच्चे शोर शराबे से परेशान हो गए थे और पूरी टीम को जल्द से जल्द टीवी स्टेशन में पहुंचना था। जल्द ही देश के हालात बदल गए जब ग्रीस में क्रांति आई। देश का प्राइम मिनिस्टर बदल गया और उसके बारे में एक फिल्म बनाई गई। कर्नल जब यही फिल्म देखने थिएटर में बैठा तो उसे पता चला कि गलती से इस फिल्म की रील में जल्दी में यानिस की टीम ने अपनी फिल्म की एक रील डाल दी है और उस फिल्म में अपनी भतीजी को देखकर जनरल अपना आपा खो बैठे। उसी वक्त उन्होंने इस फिल्म को देखा और रील के साथ साथ फिल्म की हर एक चीज को बर्बाद कर दिया।
यानिस और उसके सारे साथियों को एक अडल्ट फिल्म बनाने के जुर्म में सजा दी गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ी। मगर इन दोस्तों को एक्स्ट्रा ड्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में जब पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा था, तब इन दोस्तों को ड्यूटी करनी पड़ी और इस ड्यूटी के दौरान उनके कैप्टन टीवी स्टेशन में आए। मगर एक गार्ड ने कैप्टन को पहचाना नहीं और उनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी। एक बार के लिए यानिस और उसके साथियों को लगा कि कैप्टन को भी गोली लग गई है और उनके कपड़ों पर खून है, मगर कैप्टन सिर्फ गोलियों की आवाज सुनकर बेहोश हुए थे और डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई थी। पूरे देश का माहौल अब बदल गया था। सब खुश थे, सब आजाद थे, सिवाय उस आदमी के जिसने कैप्टन पर गोलियां चलाई थी। और पैनो जानता था कि उसे हर रोज जेल में बंद करके पीटा जा रहा होगा। यानिस को भी सजा के तौर पर ट्रांसफर ऑर्डर्स मिल गए थे, इसलिए वो भी खुश नहीं था। एक आखिरी बार वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा था और अलविदा कहकर उसे फिर से उसी जगह जाना पड़ गया जहाँ से वो मुश्किल से खुशी खुशी बाहर निकला था। वो फिर से वही आ फंसा जहाँ से उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। और उसने क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। इसलिए उसे अपने उन दोस्तों से नफरत हो गई जिनकी फिल्म बनाने के आइडिया की वजह से उसे अपने परिवार से दूर आकर रहना पड़ा और उसकी सजा एक पूरे साल के लिए बढ़ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।